एग्ज़ाम्स एक महीने पे आ गई है और अब तक मेरे लेक्चर्स ही बचे हैं या मेरी सेल्फ स्टडी बाकी है। जहाँ बाकी लोग यूट्यूब पे रिवीजन की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, मैं अब तक पढ़ाई और लेक्चर्स में ही अटकी हूँ। अब तक तो लग रहा था कि ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी पढ़ाई नहीं हुई तो अब ये लास्ट मंथ में खुद का बेस्ट दूंगी, अब बहुत अच्छे से करूँगी। पर कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की प्रिपरेशन देख के अब ऐसे लग रहा है कि शायद इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पाएगा। यार वैसे भी रिज़ल्ट इतना कम आता है और उतने % बच्चों की तो वैसे भी पढ़ाई हो रखी है, कुछ लोगों की तो 1-2 रिविजन्स हो गई है और मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं कैसे उन बच्चों में आ पाऊँगी ना। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि यार आपको ये लगना ही नहीं चाहिए, थॉट ही मन में आना नहीं चाहिए, आप एकदम गलत गलत सोच रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव रहो। इट्स वेरी नॉर्मल। जब इस सिचुएशन में हम होते हैं ना, तो मुझे पता है वो क्या बीतती है खुद पे। और दूसरों को सिर्फ बोलना बहुत इजी है कि पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं हो जाएगा, पढ़ लो। बट हम जब खुद उस स्टेज पे होते हैं ना, तब आई अंडरस्टैंड कि इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। पर आपको क्या लगता है अभी टेंशन लेने से हो जाएगा और क्विट करने से ठीक है हो जाएगा और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप 100% हो जाओगे पास? ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से क्लियर हुई हूँ, तो क्या इसका ये मतलब है कि मेरे एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले पढ़ाई हो गई थी और फिर मैंने ज़बरदस्त 3-4 रिविजन्स मारी तभी जाके मैं पास हो पाई हूँ? बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम्स के मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने एग्जैक्टली ऐसे कब बैठ के हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट ऐसे 8 सब्जेक्ट की एक रिवीजन की, सेकंड रिवीजन की, नहीं था मेरे पास उतना टाइम। एक मतलब बहुत ऐसी चीज़ें हुई मेरे जर्नी में जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई और फिर उसके बाद लास्ट में बहुत प्रेशर आ गया था। मैंने लास्ट के 1.5 या 2 ऐसे कुछ महीनों में लास्ट 2 पूरे नए सब्जेक्ट्स उठाए। बट पता है मैं क्यों क्रैक कर पाई? वो क्या ऐसा मुझ में था? मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं फेल होंगी। मुझे कोई कहने वाला ही नहीं था कि तू ये नहीं कर सकती। जब हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं या हम यूट्यूब पे एक्स्ट्रा एक्टिव वगैरह हो जाते हैं ना, तो दूसरों का देख देख के हम खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैंने कभी दूसरों से खुद को कंपेयर ही नहीं करा। मुझे पता था मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटी है, मुझे पता था मैं कर सकती हूँ। और मैंने जब भी ये टेंशन आया तब वापस खुद को शांत करके बस ये सोचा कि तो क्या हुआ, उन्होंने इतनी रिविजन्स कर ली, मैं अब तो कर रही हूँ ना। एटलीस्ट मैं उन लोगों में से तो नहीं हूँ ना जो अभी क्विट कर रहे, किसी न किसी से तो आगे हूँ ना। और उन्होंने पहले से करा है तो और मैं लेट कर रही हूँ, तो अभी मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये कि मैं टेंशन लूँ, ये कि मैं क्विट कर दूँ? नहीं, अभी मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग 8 घंटे पढ़ रहे तो मैं 10 पढ़ूँ, 12 पढ़ूँ, 14 घंटे पढ़ूँ। वो लोग अभी अगर खाना खाने में 1 घंटा वेस्ट कर रहे हैं तो मैं 15-20 मिनट्स में ख़त्म करके वापस आके पढ़ने बैठूँ। वो लोग अभी अगर 7 घंटे सो रहे हैं तो मैं सिर्फ 6 घंटे सोऊँ। दिस इज़ द राइट चॉइस। हमें ये करना होगा, ना कि टेंशन लेके और टाइम वेस्ट करना होगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि अभी कम टाइम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हो ही नहीं सकता। हमें ऐसे अब बताते हैं ना कि एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले बिल्कुल भी कोई स्टडी मटेरियल चेंज नहीं करना है, आज तक जहाँ से पढ़ते आए वहीं से पढ़ना है और अभी कोई भी नया टॉपिक पढ़ना नहीं है, जितना पढ़ा है बस उतना रिवाइज़ करना है। कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी ऐसी हालत थी कि यार कुछ पहले पढ़ा ही नहीं है तो अब रिवाइज़ क्या करूँ? मतलब पहले कोई स्टडी मटेरियल उठा के ठीक से चैप्टर्स पढ़े नहीं है तो अभी उसी से कैसे पढ़ूँ? एग्ज़ाम के 1 या उसके आसपास 1 महीना या उसके आसपास कुछ दिन बचे थे, तब मैंने CMA के लिए अमिताल्डा सर के रिविजन नोट्स प्रिंट करा के लाई और कंपनी लॉ के लिए शुभम शुक्लेचा सर की पार्ट B के लिए नोट्स प्रिंट करा के लाई। और तब ऐसे खुद पे डाउट हो रहा था, यार 1 महीना है और मैं अलग मटेरियल की प्रिंट मार के ला रही हूँ, मतलब सीरियसली
पर मैंने वापस सोचा, मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे पता है अगर मैंने ठान ली ना मैं कर सकती हूँ, और मैंने उतने शिद्दत से पढ़ा एंड आई क्रैक्ड इट। तो मैं ना आपको फालतू की ऐसी होप्स नहीं देना चाहती कि आज तक जैसे करते हैं वैसे ही लाइटली आगे भी करो और आप पास हो जाओगे, नहीं। देखो, आपको सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी गलती हुई है, और जब हम ये एक्सेप्ट कर लें तो इसके बाद ये नहीं कि अब यार मेरी गलती हुई है अब नहीं हो सकता ऐसे, इसके बाद वरी मत करने लग जाओ। अब सेकंड स्टेप ये होगी कि आप सोचो कि राइट एक्शंस क्या होगी जो आप अभी ले सकते हो। तो दूसरों से ज़्यादा पढ़ना, दूसरों से ज़्यादा हार्डवर्क पुट करना, हार्ड के अलावा हमें स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ये सब चीज़ें इक्वली मैटर करती है और हमें ये करना होगा। टाइम कम है ना तो स्ट्रैटेजीज चेंज करो, ना कि क्विट कर दो। आप अभी भी कर सकते हो, पढ़ो ना दिन दिन भर, क्या प्रॉब्लम है। आगे के 6 महीने यही सेम बुक्स वापस पढ़नी है या अभी 1 महीने जी जान लगा के करना है, आपकी चॉइस है। वापस वही हाईलाइटेड नोट से पढ़ना होगा, वापस वही बुक्स, वापस वही चैप्टर्स, वही सब वापस करना है, या अभी मीन सैक्रिफाइस बाकी सब सैक्रिफाइस करके खुद का बेस्ट देके पढ़ना है और पास होना है। ये दोनों ऑप्शंस है और चॉइस आपकी है। ठीक है, अब ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें करना है, हाँ हमें क्विट नहीं करना है, हमें करना है, पर कैसे? बाकी लोग रिवीजन कर रहे हैं, मेरे लेक्चर्स पेंडिंग है, मेरी सेल्फ स्टडी पेंडिंग है, लेक्चर्स कब देखूंगी, पढ़ाई कब करूंगी, रिविजन्स कब करूंगी, एक्चुअली प्रैक्टिकली करना कैसे है? ठीक है, सबसे पहले शांत हो जाओ। देखो, अभी मैं एग्जैक्टली एक प्लान सबके लिए तो नहीं बता सकती, क्योंकि किसी के 20% लेक्चर्स पेंडिंग हो गए, किसी के 50% पेंडिंग हो गए, किसी के 70% पेंडिंग होगी, कैसे भी हो सकता है, या किसी के लेक्चर्स हो गए पर अभी सेल्फ स्टडी पूरी बाकी है, आधी बाकी है। तो सब आप अलग अलग स्टेजेस पे हो। एक इन जनरल आपको बताती हूँ, आप आपके हिसाब से थोड़ा उसे मॉडिफाई कर लेना। ये टाइम पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी आप हर एक लेक्चर नहीं बैठ के देख सकते हो। अभी स्मार्ट वर्क करना होगा तो आपको लेक्चर्स फिल्टर आउट करने होंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखनी होगी, ये आपको समझना चाहिए अभी। तो अभी लेक्चर्स के हिसाब से सेल्फ स्टडी मत करो, आपके सेल्फ स्टडी के हिसाब से लेक्चर्स देखो। इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेक्चर देखते हो, लेक्चर में जो पढ़ा है वो आज पढ़ेंगे, पर अभी टाइम कम है तो अभी आप डिसाइड करो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये वाला चैप्टर करना है आज, तो आपने अभी ये डिसाइड किया, उस हिसाब से वो चैप्टर की जो वीडियोज़ है वो देख लो, और कोई टॉपिक आपको आता होगा तो उतना स्किप करो, वापस मत देखो, या थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो। या कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो आपको लग रहा है बहुत इजी है, इसको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट से यूट्यूब पे किसी का रिवीजन लेक्चर देख लो और डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाओ। अब ये मत सोचना कि यार मैं लेक्चर्स में इतने पैसे खर्च करे और वो देखे नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अभी पैसों से ज़्यादा टाइम इम्पॉर्टेंट है ना, तो टाइम और पैसे दोनों के बारे में इक्वली सोचना होगा। तो अगर किसी छोटे चैप्टर के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम वाले लेक्चर्स है तो अभी आप वो मत देखो, यूट्यूब से बस रिवीजन लेक्चर्स देख लो, तो वैसे आपका टाइम सेव हो जाएगा। और कोई नहीं समझ रहा तो आपके रेगुलर लेक्चर्स देख लो। और एक बात ये भी समझनी होगी कि सिर्फ लेक्चर्स देख के होने नहीं वाला, आपको लगेगा मैं सिर्फ देख के जाऊँगी, नहीं, सेल्फ स्टडी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो करना कैसे? एक सुबह का जो लॉट है ना वो आप पढ़ाई के लिए रखो, लाइक आपकी जो भी दूसरी पढ़ाई है ना उसकी रिवीजन के लिए रखो। जो सब्जेक्ट्स हो गए या जिस सब्जेक्ट की आधी हुई है आधी बची उसका भी कुछ तो हुआ होगा, तो वो सुबह एक रिवीजन का लॉट रखो। उसके बाद लेक्चर्स देखना चालू करो कंटिन्यूसली। आप दोपहर 4-5 बजे तक लेक्चर्स देख सकते हो, उसके बाद वापस पढ़ने बैठ जाओ। तो ये जो आफ्टरनून का टाइम रहता है ना, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद से 4-5 बजे तक, इतने टाइम में आपको जो भी लेक्चर्स देखने हैं उतने लेक्चर्स देख लो और वापस पढ़ने बैठ जाओ। फिर सेल्फ स्टडी करो रात तक, वापस रिपीट। मतलब आपके लेक्चर्स भी बैलेंस हो जाएंगे और साथ में सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी। कोई भी एक पीछे नहीं रहना चाहिए, दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और एक टाइम सेव करने का तरीका ये भी हो सकता है कि देखो अभी जो ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, सपोज अकाउंट्स है या FM है, तो इसको ना
एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स सेल्फ स्टडी की कम ज़रूरत होती है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा लगती है। एसएम की तो नहीं, बट एफएम और अकाउंट्स की ज़्यादा बात कर रही हूँ मैं। तो इसके लेक्चर्स इतने शिद्दत से देखो ना कि वही के वही टीचर्स के साथ फॉर्मूलाज लर्न हो जाने चाहिए। जो भी है ना, बस वो टीचर्स के साथ ही कर लो, मतलब बाद में बहुत कम करना बचेगा। हाँ, और एक बात, अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो तो यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो। मैं लेक्चर्स जब बोल रही हूँ तो मैं बस जिन्होंने लेक्चर्स परचेस किए उनकी बात नहीं कर रही। आप यूट्यूब लेक्चर्स देख के भी कर सकते हो ये जो मैं बोल रही हूँ। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के वैसे तो सारे लेक्चर्स अभी एकदम शिद्दत से देखने के, ऐसे कि टीचर्स के साथ साथ वो रिकॉल करो। बेड पे सो के लेक्चर्स मत करना, प्रॉपरली चेयर पे बैठ के स्टडी टेबल पे फोन रख के स्ट्रेट बैठो ताकि नींद नहीं आएगी। और साथ में बुक रखो सामने, मतलब टीचर पढ़ा रहे तो तुरंत बुक से भी देखो, थोड़ा आइडिया आएगी ना, तो आप जब शाम में वापस वो पढ़ने बैठोगे तो फास्ट हो जाएगा। अभी ये टाइम नहीं है कि आधा लेक्चर सुना, आधे में मन ही नहीं था, फिर बाद में बुक से पढ़ रहे हो तो याद ही नहीं आ रहा है सर ने कब पढ़ाया। ये नहीं होना चाहिए। लेक्चर्स एकदम फोकस से करो और फिर मतलब सेल्फ स्टडी फास्ट होगी। मुझे आपको इस सब से इन जनरल, इन शॉर्ट, बस ये बताना है कि अभी भी आपने अगर ठाना तो आप कर सकते हो। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपके लिए राइट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। बस ना, हम जब इस स्टेज पे होते हैं ना कि हम खुद पे ही डाउट करेंगे, हमें खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हम सोच रहे हैं अभी भी कि यार क्या मैं अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ, मेरे से होगा या नहीं होगा। आप अगर अब तक इसी लूप में फंसे हो ना तो एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे करें आप सोच ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा 100% देने वाली हूँ, और खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, अगर आपने ठान लिया ना आप कुछ भी कर सकते हो। तो बस एक बार बैठ के डिसाइड करो और इसके बाद वापस कभी ये डिसीजन से हटना मत। आगे का 1 महीना इतने अच्छे से पढ़ो ना, वापस ये सोचने में टाइम जाना भी नहीं चाहिए यार होगा या नहीं होगा, करूँ या ना करूँ, दूँ या अटेम्प्ट ना दूँ, वापस ये सोचने में टाइम ही नहीं जाना चाहिए। अभी पढ़ने में इतने बिजी हो जाओ ना कि किसी नेगेटिव थॉट के लिए टाइम ही ना हो आपके पास। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर्स में टाइम वेस्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है, वो हम टाइम ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि लग रहा है ना किसी पर्टिकुलर लेक्चर में बहुत खींच रहे हैं, तो आप ये डिसीजन लेने में देरी मत करो कि मैं वो देखने को रुक जाऊँ और यूट्यूब से कोई रिवीजन लेक्चर देख लूँ या मैराथन देख लूँ। उससे भी हो सकता है। अभी स्मार्ट वर्क करो। और अगर कोई सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा बचा है तो उसमें एबीसी एनालिसिस किसी की वीडियो देख के जो मेजर चैप्टर्स है वो कवर कर लो। कुछ ना करने से और टेंशन लेने से तो बेहतर है ना कि हम कुछ चैप्टर्स करके जाए और वो बहुत अच्छे करके जाए। पॉसिबिलिटी तो इसमें ज़्यादा है ना पास होने की। और एक बात देखो, जिन्होंने ना 5-5, 4-4 महीने पहले पढ़ के रखा है, रिवीजन अभी वो करते हैं 2-2, 3 दिन। हम अगर पढ़ ही अभी रहे हैं तो हमें क्यों 3 दिन रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी ना। बस याद एक बात रखो कि अभी आप जो पढ़ रहे हो इतने अच्छे से पढ़ो ना कि एक रिवीजन भी हो गई ना बाद में तो आपका हो जाएगा। तो अभी रिवीजन मत सोचो, पहले पढ़ाई पे फोकस करो और वो एकदम अच्छे से करो। मतलब रिवीजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ऐसी पढ़ाई करो। जब अभी पढ़ रहे हो तभी डिसाइड करके रखो आपको कौन से मटेरियल से एग्ज़ाम के पहले दिन पढ़ना है। मतलब बाद में इसमें और टाइम वेस्ट नहीं होगा। अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। इट्स हाई टाइम, सिर्फ 1 महीना बचा है। और अगर आप दूसरों से अभी पीछे हो तो आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरों ने किया नहीं है। आपको लेट नाइट तक जागना होगा या अर्ली मॉर्निंग उठना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, आपको 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना होगा, तभी जाके आप ये कर पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, पर आपको मुझे ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बनाना है और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं रखना है। रियलिटी यही है, वो समझो। ऐसा भी नहीं है कि आप ये कर ही नहीं सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत हल्के में लेके आप कर पाओगे। आप कर सकते हो, पर तब जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। और यही मैं एक बार वापस बता रही हूँ, बाद में 6 महीने सब वापस करना
वो बहुत ज़्यादा दर्द देगा। अभी 1 महीना एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले लो, वो दर्द कम होगा। जब रिजल्ट में पास देखोगे ना, तब ये सारे सैक्रिफाइसेस वर्थ इट लगेंगे। तो बस अभी बिल्कुल टेंशन मत लो, फालतू का कुछ सोचने में इतना सा भी टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ अपना बेस्ट देने पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम अच्छे से पढ़ो, और कोई भी डाउट रहा तो मुझे मेल या कमेंट करके बताना। हैप्पी स्टडीज़।